नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। हम अभी खड़े हैं जोधपुर विधानसभा चुनाव में। इस बार वापस से क्या अशोक गहलोत जी की सरकार वापस आ रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी वापस बहुमत में आ रही है? बाबू जी, आपको क्या लग रहा है अब जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, इसमें अशोक जी गहलोत वापस अपनी सरकार को ले आएंगे या फिर बीजेपी आ जाएगी? गहलोत सरकार आएगी वापस ही गहलोत सरकार आ जाएगी। क्या कारण से करे बाबू जी, ऐसा क्या लगा? इन्होंने अभी हमने तो राजस्थान में सहयोग है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। वो तो है, इस बार क्या है, बड़े स्तर पे कई काम किए गहलोत सरकार। सड़कें हैं, पानी की सुविधाएं, बिजली फ्री है और पेंशन योजना, ऐसे कई सामाजिक स्तर पर इसने कई अच्छे काम किए। इस हिसाब से गहलोत जी ने योजनाएं बहुत अच्छी निकाली है, तो इस हिसाब से आपको लग रहा है कि गहलोत सरकार वापस आ जाएगी? बॉस, आप लोग सहमत है इस बात से? गहलोत सरकार ने अच्छी योजना निकाली? आ जाएगी, इस बार आ जाएगी। 3 बार मुख्यमंत्री का शासन गहलोत सरकार ने किया। जोधपुर में ऐसी कोई चीज जो आप चाहते थे, जो आपकी आस पूरी नहीं हुई, ऐसी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई चीज आप लोगों को लगता है? करीब सब कर दी, हम क्या बात सब कर दी, करीब तो सब हो चुकी है और जो बाकी है वो कर देंगे। बस 5 सालों के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, आने वाले 5 सालों में और अच्छा कर। अपने जोधपुर इलाके के है तो काम तो करने वाले हैं, दूर से आएंगे तो फिर यहाँ काम थोड़ी करेंगे। तो हाँ, और देश को पहले 35,000 भरता हूँ बात की भाई। हाँ, आपने 9,000 कर दो, 9,000 कर दिया, हमें पास आके 35,000 भरो। धगे में हमें 5 लाख रुपया बना दे कटू भरो। मैं तो 9,000 35,000 किस चीज का बोल रहे हो आप? गाड़ी के परमिट का, ठीक है ना, गाड़ी का परमिट दे दिया, संभा की परमिट दिया। पहले तो ऑल इंडिया था हमारे पास, हाँ ठीक है ना, वो ऑल इंडिया था, वो दिया हमारे को। तो वो हम तो 35,000 पहले भरते थे, तो उसके बाद वो संभा की परमिट दिया, एक जिले से दूसरे जिले का, वो दे दिया, वो बना दिया। तो हम 9,000 रुपये भरते थे उसके। 1.5 साल हुआ, नहीं भाई वो पहले वाले वापस भरो, 35,000 रुपये भरो, नहीं तो गाड़ी साइड में कर दो। नहीं तो अब की बार कोई सरकार आएगी, अभी कोई सरकार आएगी तो वो जो है ना, मैं तो राजस्थान की बात करूँ साहब, के अंदर ही नहीं करूँ। हाँ, जो ये बात है और बस दूसरी कोई बात नहीं हो। तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है? वापस कांग्रेस ही है। परिवर्तन तो बीजेपी आती तब होता है ना, परिवर्तन नहीं है। अच्छा हो रहा है वापस क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई अच्छा चेहरा नहीं है? अच्छा चेहरा ही नहीं है, काम करने है नहीं, बस बात ये। वसुंधरा जी से अच्छा शहर कौन सा है? वसुंधरा जी का है ना शहर, बहुत अच्छा, लेकिन अंदर गुण नहीं है। गुण नहीं है, गुण चेहरा अच्छा है, गुण शहर अच्छा, गुण नहीं है अंदर। हाँ, ये बात है। हमारे यहाँ ये संभाग है ना, अपने जिले इतने इधर वाले, इधर अशोक जी काम कराते हैं, वसुंधरा को कोई मतलब नहीं है। वो जलावाड़ा के उधर का हमका जोधपुर में अपने क्या मतलब है? मतलब आप लोगों का कहना है चाहिए इधर बस। जब बीजेपी आई है, वसुंधरा राजे जी ने अपने उस तरफ का झालावाड़ साइड का विकास किया है, जोधपुर जिले को विकास से वंचित रखा उन्होंने। इधर अशोक गहलोत चाहिए जोधपुर में। जोधपुर में आपको अशोक गहलोत चाहिए। आप कुछ कह रहे थे भैया? सबसे बड़ी योजना अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना, 25 लाख तक इलाज फ्री, इसलिए राजस्थान में गहलोत सरकार आएगी। हाँ, सबसे मतलब बड़ी कुल मिला के ये माने गहलोत साहब का शासन बढ़िया रहा है, उन्होंने घोषणाएं अच्छी करी, जमीन पे काम अच्छा किया, लोगों को फायदा मिला, आप लोग खुश हैं। इस हिसाब से आप राजस्थान में वापस जी अशोक जी गहलोत की सरकार देखना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के 4 से 5 महीने बाद में देश में लोकसभा के चुनाव हैं, देश प्रधानमंत्री तय करेगा, ठीक है। कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री का जो लीडर जिसको कहते हैं, एक चेहरा, वो आपको लगता है कोई नहीं है? क्या अशोक जी गहलोत प्रेसिडेंट के चेहरे के काबिल हैं, आपको लगता है? पर इधर पर राजस्थान में काम कौन करेगा, इसलिए इधर चाहिए ना। मतलब प्रधानमंत्री बनाना चाहिए अशोक जी गहलोत को, फिर राजस्थान कौन संभालेगा? राजस्थान अशोक जी के लिए बहुत पीछे सीट छोड़ के जाएंगे, सचिन जी पायलट संभालेंगे। सचिन जी पायलट संभालेंगे, पर वो तो चाहते ही नहीं है शायद ऐसा। वो नहीं चाहते, बाकी जो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुनिए बाबूजी, सुन के जाओ। आपको क्या लगता है सचिन पायलट आप लोगों को कैसे नेता लगते हैं राजस्थान में? अच्छा नहीं है। अच्छा, अगर अशोक जी नहीं आते हैं तो अशोक जी सेंट्रल में जाते हैं तो फिर राजस्थान में सचिन पायलट दूसरा शहर आए। अगर हाँ, सचिन जी पायलट को सरकार चलानी आती भी नहीं है। सरकार, उनको मौका नहीं मिला ना, सरकार चलानी आती कि नहीं है? ठीक है, मेरी बात सुनो। छोरा आके बैठ जाए, सरकार कौन चलाएगा? अगर लोकसभा चुनाव में, सुनो भैया, अगर सरकार लोकसभा चुनाव में अगर समीकरण ऐसा बैठ जाते हैं कि अगर अपनी पार्टी पसंद है, हम तो हनुमान बेनीवाल के फैन,
हनुमान बेनीवाल के बहन है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो, इधर आओ, मैं इधर, अरे इधर तो आओ। राजस्थान का आपने सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा है, बीजेपी कांग्रेस देश की दो प्रमुख पार्टियां हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर भी दो प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस। लेकिन भैया ने बोला हनुमान जी बेनीवाल बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देने वाला और राजस्थान में अपने चेहरे पे सीटें निकालने वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये नाम है ना, तो उनमें दम तो है ही है ना, तब तो अपने बूते वो सीटें निकाल रहे हैं, मानते हो? वो भी सीटें निकाल रहे हैं, है ना? उनका निकलना बहुत। आपको क्या लगता है राजस्थान में कितनी सीटें ले आएंगे हनुमान जी बेनीवाल? लमसम कम से कम 70 से बाहर ही है। 70 से बाहर, इतना विश्वास? ठीक बात है, विश्वास। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर आरएलपी नहीं होती ना तो न कांग्रेस काम करती न बीजेपी काम करती। इनको काम करने के लिए बाध्य किया है तो वो आरएलपी ही है। मतलब हनुमान जी नहीं, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मतलब तीसरा मोर्चा जो ये बंदा है, ठीक बात है, बस, ठीक हाँ। बात है। मतलब आपका ये कहना है कांग्रेस और बीजेपी को अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए मजबूर करने वाला जो नेता है हनुमान बेनीवाल जी है, बिल्कुल है, मतलब मानते हैं हम। मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी को ये लगता है कि अगर काम नहीं होगा तो हनुमान जी बेनीवाल छुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो छुट्टी हो जाएगी और बेनीवाल जी आएंगे। दोस्तों, जोधपुर की जनता बहुत होशियार होती है, समझदार है, इनको पता है कहाँ कैसे किसको मनाना है और समझाना है। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या आप लोगों को लगता है कांग्रेस में राहुल गांधी का आगे क्या भविष्य है? क्या लगता है आपको? राहुल गांधी का भविष्य तो वो केंद्र में तो अगर अशोक जी जाते हैं नहीं आगे के लिए तो कुछ कर सकते हैं। अशोक जी कुछ करते नहीं, मेरा जादूगर है और वो पीएम भी बन सकते हैं अगर नहीं। जैसे आप लोगों का मत है कि इस बार वापस नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे काबिज होंगे, तो मेरा ये कहना है राहुल गांधी जी विपक्ष में रहते हुए जो मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आगे उनका क्या भविष्य दिख रहा है आपको? क्या वो कभी प्रधानमंत्री पद पे आएंगे? खत्म होता जा रहा है, राहुल गांधी जी का नहीं है। तो क्या नानी के पास जाएगा। वो नानी के पास जाएगा। राजस्थान का ये इतिहास है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। भारत आजाद होने के बाद में ही ये इतिहास है। मैं आपसे पूछूं, इतिहास वापस कांग्रेस आएगी, मैं अभी बोलता हूँ टीवी पे और आप वादा करें भलाई बोलो। और पक्की कांग्रेस, इतिहास बदलेगा अब की बार। अब की बार कांग्रेस अच्छा, मेरे को भैया आप लोग एक बात बताओ, सुनो भैया, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। कितने साल हुए हैं भारत आजाद, जो वोट लगने लगे हैं ना तब तक मैं बीजेपी से वोट दे रहा हूँ, और 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस। ये आपको पूरा भरोसा है कि बस ये राजस्थान का इतिहास है? आपकी अपनी राय? बीजेपी आएगी राजस्थान के अंदर तो आएगी। भारत की आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। हमारे पिताजी ने, दादाजी ने उनका शासन देखा है, और ऐसा नहीं है कि देश में कुछ हुआ नहीं, विकास तो हुआ है, और देश में आज मजबूत विपक्ष अगर को निभाता है तो कांग्रेस दिखती है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी कहाँ कमी रख रही है? कोई कमी नहीं। तो फिर क्यों नहीं आ पा रही? क्या लग रहा है? केंद्र में क्यों नहीं? केंद्र में क्या कमी क्या लग रही है आपको? केंद्र में कांग्रेस के पास आज लीडर मेन आदमी है नहीं कुछ। जो लोग थे उसको खत्म कर दिया राहुल गांधी ने, खुद नहीं, धीरे धीरे करते सबको राहुल गांधी जी ने खुद ने खत्म कर दिया। मतलब लोगों की पहचान नहीं है, मेन राहुल गांधी जी को पहचान नहीं, लोगों की पहचान नहीं है, अच्छे कौन है बुरे कौन है, बात ये है बस। ये सबसे बड़ी कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी राहुल गांधी की ये हुई है। जो लीडर अच्छे लोग हैं धीरे धीरे करते गए, और वो आपको भी बताएं, ये बात हुई कांग्रेस के साथ। मतलब सबसे बड़ी ये कमजोरी है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है, लीडरशिप की कमी। मतलब मेन लीडरशिप अच्छे नहीं है, धीरे धीरे अच्छे नेता को कब कांग्रेस ने केंद्र में खो दिया बस। बात अशोक गहलोत जी टाइम पर तो सेंटर में ले जाते हैं तो चांस बढ़ जाएगा। हाँ, गहलोत जी को सेंटर में ले जाते तो हो सकता है कि थोड़ी बात बन जाए। बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। बात नहीं, वो जादूगर है और बना भी सकते हैं, रियल बात है। हाँ, क्योंकि बीजेपी के पास केंद्र में बहुत मजबूत पक्ष है। इस सरकार में मध्यम वर्ग को कोई राहत मिली है या नहीं मिली है, कोई बोलना चाहे तो? गरीबों के लिए दवाई बहुत अच्छा काम है हॉस्पिटल में, मेन बात ये है। कोई गरीब लोग बाहर से आते हैं तो अच्छा इलाज करते, सस्ते में होता है। ये राजस्थान जैसी कहीं आप कर कहीं सुविधा ऐसी नहीं। और बोलो रोजगार बेरोजगारी के ऊपर वही चल रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, विश्वास है। मेन बात हॉस्पिटल वाली है ना, हॉस्पिटल। ये अशोक जी बहुत ऐसी योजना कहीं भी इंडिया में कहीं नहीं है। और बताओ, बता दो आप है तो
राजस्थान में इतनी अच्छी सुविधा है। सस्ता कर दिया लेडीज का हाँ। अशोक जी ने। ये किराया तो सस्ता किया था, रोड सरकार पूरी घाटे में जा रही है। ये थोड़ी अशोक जी ने थोड़ा ये यहाँ गलती की है। या हमारे ये हमारे रोड के कर्मचारी है ना, उसको थोड़ी वहाँ धरना देना पड़ रहा है। क्या भाड़ा कम कर दिया रोडेज में, तो सरकार का पैसे रोडेज चल रही घाटे में। अशोक जी ये रोडेज घाटे में बंद कर देते ना, तो हम रोडेज कर्मचारियों का फायदा हो जाता है। ये बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी। आपका हसमुख नाम होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। तो हमें अशोक जी से यही मांग है, ये रोडेज को पूरी बंद करो और ये प्राइवेट पे ठेके पर दे दो, तो अपने दिल्ली का महीने का 400 करोड़ का फायदा हो जाएगा और ये सरकार आ जाएगी। और ये घोषणा किस तरह की कर दो, पूरा कर्ज माफ, तो अशोक जी की पूरी सीटें आ जाएगी। ये बात है। एक तो आपने बताई अशोक जी गहलोत को, ये बस वाली कौन सी? ये रोडेज सरकार है, रोडेज का है, रोडेज की बसें चलती नहीं पूरी रोडेज। अरे तो बोलो मर नहीं भैया देखो अच्छी सलाह दे रहे हैं कुछ। अरे सुनिए सुनिए ऐसे रोडवेज की ऐसे सुनिए। अरे वो फायदा देते हैं पर सर ज़्यादा फ्री करने में चलती नहीं बात। फ्री में देखो, फ्री में कोई चीज़ें चल नहीं पाती है, वो हिसाब से सब करना पड़ता है। तो रोडेज घाटे में चल रही पूरी, और आपको भी पता है कर्मचारी बेचारे वहाँ हमेशा धरना देते हैं, तो रोडेज में लोग बहुत नाराज हैं। तो उसमें अशोक जी को रोडेज को पूरी बंद करके ठेके पे देनी चाहिए, और ठेके पे दे देनी चाहिए कुल मिला। तो चलते हैं आगे, पूछते हैं कुछ और लोगों से। आ जाओ आगे आ जाओ। किस पार्टी को वोट मिलेगा? बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, किसको क्या लगेगा? मैं यूँ ऐसा कि मैं तो कांग्रेस ही। कांग्रेस ही। मैं बोले साहब अशोक जी गहलोत के काम से खुश हो आप? हाँ, अशोक जी मोर काम बढ़िया की दो। अच्छा, इसके बाद में जो देश में प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें आप किसको सपोर्ट करोगे, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो कांग्रेस नहीं। मतलब राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे आप, और उसमें आगे जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें भी राहुल गांधी की कांग्रेस वाली पार्टी को सपोर्ट करोगे? ठीक बात। नरेंद्र मोदी का काम पसंद नहीं है आपको? और मुझको है ही जैसा, अपन को गलत काम वही नहीं करे सा, बाकी अपन तो अपन पार्टी ने वोट। मतलब आप देंगे पार्टी को वोट। ये थी जोधपुर की जनता को। विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।